नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर जैक वाला में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो ये मेरा क्लास है वो क्लास नाइन्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही रोल निभाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, रिपीट करता है, डिक्टो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन तक भी बाहर नहीं जाता है। एकदम सारा चीज़ डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सभी इस चैनल से लाभ उठा पाए, है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, 2023 का जो मॉडल पेपर था वो आपके 2025 में बहुत ही रोल निभाएगा, क्योंकि लगातार 24 वाला नहीं पूछता है, क्योंकि बच्चा लोग बहुत सारा होता है 2024 वाला करके जाता है। आप लोग थोड़ा होशियार बनिए और 2023 वाला करके जाइए, क्योंकि गारंटी नहीं, महा गारंटी का हम दावा करते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आएगा नहीं, 110% आएगा। तो मॉडल पेपर क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग का है सब्जेक्ट विज्ञान, 1.5 घंटा समय था, है ना। पूर्णांक 40। कुछ यहाँ पे निर्देशांक दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इसको स्किप कर देते हैं, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए फटाफट से क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला, निम्नलिखित में किस राशि का एसआई मात्रक समान होता है? समान मतलब क्या? सेम। सेम होता है, किसका होता है? तो चाल और वेग का सेम होता है। चाल का कितना होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, और वेग का भी मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब दोनों का जो है एसआई मात्रक वो सेम होता है, समान होता है। तो किसका होता है? चाल और वेग का होता है ना। तो इस प्रकार से चाल और वेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 2 नंबर। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मतलब निश्चित दिशा में मतलब फिक्स दिशा में। फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक वस्तु जो है वो तय किया गया है ना। एक वस्तु तय किया गया निश्चित, उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन। इसका विस्थापन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश से डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। अगला देखिए, वेग का एसआई मात्रक। वेग का एसआई मात्रक अभी आप लोग को ऊपर में बताएं, मीटर पर सेकेंड। देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। ऊपर में बताए और देखिए नीचे में क्वेश्चन मिल गया है ना। तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कौन सा टॉपिक और कौन सा विषय का लाना आप लोग कमेंट में भी बता दीजिएगा, ताकि उस टॉपिक और उस रिलेटेड हम क्वेश्चन आप लोग को करा पाए, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। देखिए, स्वचालित वाहन जैसे बाइक, 4 व्हीलर, मतलब तरह तरह की गाड़ियों में जो एक यंत्र लगा होता है, जिससे हम लोग उसमें कितना स्पीड से जा रहे हैं ना, स्पीड से जा रहे हैं और दूरी कितना तय किए उसको भी मापता है। उस यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर दोस्तों जो गाड़ी का हेड में लगा होता है, कितना स्पीड से चल रहे हैं, उसी को तो ओडोमीटर कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसको देखते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, मतलब पिंड का जो द्रव्यमान है उसको दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए, तो उस पिंड रैखिक संवेग होगा। देखिए, मतलब बोला गया है एक एक पिंड है, ठीक है, उसका द्रव्यमान, तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर एम भी। P बराबर एम भी होता है। तो अगर बोला है कि पिंड को दोगुना कर दिया जाए, मतलब m को दोगुना कर दिया जाए, तो 2 × m। और बोला गया है वेग को आधा कर दिया जाए। देखिए यहाँ बोला गया वेग को आधा कर दिया जाए, तो वेग को v/2। ये 2 से 2 कट गया, बराबर क्या बचा? एम भी बचा। एम भी मतलब वही रहेगा जो से, देखिए पहले भी P बराबर एम भी था और बाद में भी P बराबर एम भी आया, मतलब वही रहा, इसमें कुछ चेंज नहीं आया, तो वही रहेगा। देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 6 kg अथवा 34 kg हो, तो देखिए मतलब बोला गया है एक वस्तु है ए और दूसरा वस्तु है बी, ठीक है। पहला जो है वो 6 kg है और दूसरा जो है 34 kg, यही बोला गया है। तो उसका हो तो देखिए इसमें बोला गया है कि ऑप्शन, अब देखते मतलब किस प्रकार से हम लोग को ढूंढना है। बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ यही करेक्ट हमको लग रहा है। हमको क्या, आप लोग को भी यही लग रहा है, क्योंकि देख लीजिए बी का जो जड़त्व है, बी का जो वजन है, ए का वजन से ज़्यादा है कि नहीं? यही करेक्ट है। उसके बावजूद भी हम लोग मिला के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपका बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम लोग ए को देख लेते हैं, ए क्या बोला है? ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा? नहीं। देखिए ए का जो जड़त्व है बी से अधिक कहाँ है? कम है। ये पहला गलत हो गया, दूसरा सही होगा। तीसरा देखते हैं, ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा। देखिए बराबर कहाँ है, कितना बहुत सारा डिफरेंस है इसके बीच में, है ना।
और बी, ए तथा बी का जड़त्व तो शून्य होगा। देखिए शून्य कैसे हो सकता है ना, तो इस प्रकार से आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? मतलब न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन का जो सिद्धांत है, वो किस नियम को कहा जाता है? न्यूटन का प्रथम प्रथम गति, देखिए न्यूटन का गति का प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। मतलब इसमें न्यूटन जी बोले थे कि अगर मान लो कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करना चाहता है। मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहता है ना, तो ये बोले थे। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 60 केजी द्रव्यमान के किस मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? मतलब देखिए 60 केजी के किसी भी मनुष्य का चंद्रमा पे है ना, तो चलिए ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आप लोग को डरना नहीं, घबराना नहीं। तो देखिए फटाफट से इसका फॉर्मूला हो जाता है W बराबर mg। W बराबर mg होता है, W बराबर mg होता है। तो m का जो मान दिया हुआ है हम लोग का, m का जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60, और g का वैल्यू भी दिया हुआ है 10। 60 गुना 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। लेकिन ये तो हम लोग अभी निकाले वो पृथ्वी में निकाले, इसको निकालना हम लोग का चंद्रमा में। तो चंद्रमा में निकालने के लिए देखिए इसका जो चंद्रमा में 1/6 भाग होता है, 1/6वां भाग होता है। तो इसको ऐसे कर देंगे 600 गुना 1/6। अब 6 से 6 कट जाएगा 112 में, तो 100 आपको कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत ही बहुत राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। यदि दो वस्तु के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रकार बदलेगा। ये भी थोड़ा सा है बनाने लायक क्वेश्चन, आप लोग को घबराना नहीं है क्योंकि वीडियो लेंथ जाएगा, आप लोग को समझा के छोड़ना है ना। देखिए इसका फॉर्मूला होता है F बराबर G m1m2, G m1m2 बटे r²। ठीक है, r² होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला गया ना कि r को जो है वो r को आधा कर दिया जाए, मतलब नीचे वाला जो r दिख रहा है आपको उसको आधा कर दिया जाए, है ना, उसको आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो हो जाएगा G m1m2 बटे r को आधा कर दिया जाए, मतलब ये r था, अब इसको आधा कर दिए, सॉरी ये 2 है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ये 2 है, अब इसको आधा कर दिया जाए, लेकिन होल स्क्वायर तो ये तो रहेगा ही ना। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग कर दिए। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। अब ये बटा 2 है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो r² हो जाएगा, और बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा G m1m2 बटा r² बटे 4, यही हो जाएगा। अब ये 4 जो है देखिए ये है डिवाइड में, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए ये इस प्रकार से हो जाएगा G m1m2। अब ये 4 देखिए 4 ये ऊपर चल जाएगा, 4 ऊपर चल गया बटे r², मतलब देखिए कितना 4 गुना हम लोग का बढ़ गया है। देखिए 4 गुना कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग को लगता है कि हम बहुत ही अच्छे और एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है ना। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ध्वनि जो है वो किस माध्यम से गमन करती है? तो ये तीनों से, ठोस तरल गैस, तीनों से गमन करती है। हालांकि किसी में ज़्यादा किसी में कम करती है, लेकिन गमन तो तीनों से करती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग निम्न में किस का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य तरंग का हो जाएगा, है ना, अनुदैर्घ्य तरंग इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। मानव श्रवण की श्रव्य प्रास्र की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। मानव का मतलब मनुष्य का जो सुनने की क्षमता, साफ साफ शब्द में बताते हैं, मानव की सुनने की क्षमता उसका होता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होता है, 20,000 हर्ज तक होता है। तो आप लोग देख लीजिए 20,000 कहाँ दिख रहा है? ऊपरी बोला है, सॉरी पहले अब क्वेश्चन पढ़िए। ऊपरी 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 बोला है भाई लोग, ऊपरी देखिए, ऊपरी कितना हो जाएगा? 20,000 मेरा हो जाएगा। तो 20,000 देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? आप तो बोलेंगे 20,000 कहीं नहीं दिख रहा है। अरे भाई के मतलब 1000 होता है, 1 के मतलब 1,000, 10 के मतलब 10,000, तो 20 के कहीं दिख रहा है? 20,000
हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। मतलब दो विभिन्न पदार्थ, मतलब दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी विसरण, विसरण कहते हैं। इसका सटीक आंसर हो जाएगा जैसे पानी और इंक, है ना, उदाहरण बोल सकते हैं। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक पूछा गया, तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री से माइनस हो जाएगा तो फिर ये बर्फ से और ज़्यादा बर्फ बन जाएगा। तो 0 डिग्री से प्लस, प्लस किसमें 273, 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो 0 डिग्री कहीं नहीं दिख रहा है, 273 केल्विन, और इसके बीच में कहीं दिख रहा है क्या? 273 केल्विन। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? मतलब नीचे जो दिया गया उसको सबसे अधिक संपीड़ित, मतलब सबसे ज़्यादा उसको किसको दबा सकते हैं? तो हाइड्रोजन गैस को सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 16 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? मतलब नीचे जो दिया गया उसमें कौन एक यौगिक है, यौगिक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। जल एक यौगिक का उदाहरण है ना, जल। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए लोहा, पीतल और तांबा। नहीं लग रहा है ये थोड़ा एक कैटेगरी का मेटल है और ये थोड़ा मतलब मेटल नहीं है, जल। तो ये ऑप्शन सबसे अलग दिख रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से अपना दिमाग से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काम तब करना है जब आपको नहीं आता एग्जाम हॉल में, है ना, तो तब आपको ये सब करना है। देखिए पीतल किस धातु का मिश्रण है? देखिए पीतल, इसका आप लोग को एक ट्रिक बता रहे, ठीक है, मिश्रण। देखिए पीतल बोला गया है तो इसका लिखिए सबसे पहले पिताजी, पिताजी, पिताजी। पी से हो गया पीतल, रुकिए इसको हम छोटा कर देते थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए पिताजी, है ना, आप लिखिए सबसे पहले पिताजी, पिताजी। पी से पीतल, पीतल। ता से तांबा, पीतल तांबा। जी से जिंक, जी से जिंक। देखिए जी से जिंक। आप लोग मोबाइल में लिखना संभव नहीं है हाथ से, है ना, तो आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। पिताजी, तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो ये बोला है मिश्रण, मतलब कौन कौन धातु? तो देखिए यहाँ पीतल और तांबा, पीतल और तांबा कहीं दिख रहा है? पीतल और तांबा। इसका ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, देखिए, है ना, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा है। रासायनिक परिवर्तन वैसा, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि मतलब कुछ ऐसा जो जो पहले था, अगर उसको हम कुछ किए फिर वैसा उसको बना नहीं सकते, है ना, तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, है ना। रासायनिक परिवर्तन देखिए जल, जल का बर्फ में बदलना। मान लीजिए जल को बर्फ में बदला दिए, ठीक है, तो बर्फ से तो फिर उसको गला के जल में कर सकते हैं, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं भोजन को पचना। मान लीजिए दोस्तों भोजन को पचा दी, तो क्या पचा हुआ भोजन, पचा हुआ जो पदार्थ है वो क्या फिर से भोजन बनेगा? नहीं। तो इसमें बोला गया है रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन इसी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप ये सब को भी आप देख सकते हैं, वीडियो का काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग को मैं इतना एक्सप्लेनेशन कर दे रहा, काफ़ी है, आप लोग समझ सकते हैं ना। अगला देखिए सोडियम, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? मतलब सोडियम ऑक्साइड का, तो आप लोग इसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के लिए आ भी सकता है, इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2O, है ना। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 36 ग्राम जल में किसके 36 ग्राम जल के कितने मोल मौजूद है? 36 ग्राम जो जल है उसमें मोल कितने मौजूद है वो पूछ रहा है, तो 36 ग्राम मोल, है ना। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मोल बराबर, मोल बराबर, मोल बराबर आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोलते रहे द्रव्यमान बटे अनुभार। तो द्रव्यमान हम लोग का दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 36, 36 बटे अनुभार, अनुभार किसका बोला गया है? जल का, जल का। देखिए जल किसको, H2O को बोलते हैं, तो 1 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है और 2, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना हुआ? 18 हो गया। तो हम लोग का अनुभार आ गया 18, 18 बटे 36, इसको काटेंगे कितना बार में? 2 बार में, तो 2 मोल कहीं दिख रहा है, 2 2, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला चलते 22 नंबर क्वेश्चन। C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? ये ही बहुत
बहुत बहुत इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या पता यही पूछ दे, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं। देखिए C2H2 तो देखिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, 12 गुना 2 और हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का होता है 1 × 2, 12 × 2 कितना हुआ 24 हो गया, 24 + 2 कितना हो गया 26, 26 ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से कुछ भी रह सकता है दोस्तों। मान लीजिए कुछ भी दे दिया, CH3 इस बार दे दिया, मान लीजिए CH3 दे दिया, तो हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे, फिर से निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है 12 और फिर हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 3, हाइड्रोजन का 1 और 3 दिया हुआ है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, 15। तो इस टाइप से आप लोग को जो भी रहे आप लोग को याद कर लेना है ना। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, जे थॉमसन आप लोग क्लास में भी पढ़े होंगे, जे थॉमसन। अगला देखते हैं 24 नंबर, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, परमाणु संख्या पूछा गया है, परमाणु संख्या। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन के बराबर, और प्रोटॉन जब होता है परमाणु संख्या के बराबर होता है, परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, मतलब 11 बराबर 11, और फिर यही तो परमाणु संख्या के बराबर होता है ना भाई 11, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का सम्मान नहीं होगा। देखिए इसमें जो बोला गया है परमाणु का सम्मान नहीं होगा, है ना, 25 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें न्यूट्रॉन जो है परमाणु का सम्मान नहीं होगा, है ना, न्यूट्रॉन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव। देखिए दोस्तों आप लोग को हम पहले बताए थे उसमें मेटल वाला में पीछे थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए पीछे कि जो थोड़ा सा अलग हट के ऑप्शन रहता है वही सटीक होता है। देखिए गेहूँ चिड़िया अमीबा प्याज, 4 ऑप्शन हम लोग के पास है। तो देखिए गेहूँ थोड़ा सा लग रहा है कि चिन्हा जाना, मतलब उस टाइप से, चिड़िया भी, प्याज भी, अमीबा लग रहा है कि नया नया आप लोग 9th में आए उसके बाद अमीबा को जाने, उसके बाद अमीबा को आप लोग पहचाने, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग ऐसे भी याद कर लीजिएगा डायरेक्ट अमीबा, है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोग को हेल्पफुल करेगा, लेकिन कोई बात नहीं आप लोग वैसे भी याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है, लाइबोसोम का निर्माण कौन करता है, लाइबोसोम का निर्माण कौन करता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्गी उपकरक, गोल्गी उपकरक जो है लाइबोसोम का निर्माण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्गी उपकरक ही हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग ये भी याद कर लीजिए लाइबोसोम को क्या कहता है, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली। आप लोग इसे लिखना बहुत दिक्कत होता है, तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग इसे लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और एक साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, किसका घर कहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, 27 नंबर, है ना। अगला देखिए 28, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा आर पार मतलब आदान प्रदान जिसको बोल सकते हैं, है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रासरण के द्वारा होता है दोस्तों। अगला देखते हैं, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, पौधे के शीर्ष में विभजोत्तक उत्तक, ये आप लोग पढ़े होंगे कि जो मान लीजिए कोई भी प्लांट है उसके ऊपर में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, विभजोत्तक उत्तक कहते हैं। अगला देखते हैं 30 नंबर, रिक के तरल आधारथी भाग को क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा कहते हैं, है ना, खाली स्थान जो होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। अगला नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन, 31, और हम लोग के पास 10 क्वेश्चन बचा है दोस्तों। 30 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ कर लिए। कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि उसका हम आप लोग को कमेंट करके बता पाए, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन, 31 क्या बोल रहा है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। देखिए श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो श्वेत मतलब जैसा नाम वैसा काम बोल सकते हैं। श्वेत मतलब क्या, सादा क्या होता है, दूध उत्पादन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो आप लोग इस प्रकार से ट्रिक के साथ याद रखिएगा, आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं, महा गारंटी लेते हैं, है ना। अगला देखते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है, मतलब निम्नलिखित में जो है वो कौन सा रबी फसल का उदाहरण है, चना जो है वो रबी फसल का उदाहरण है ना। अगला देखते हैं
जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूल लक्षण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा उसका कोशिका संरचना। उसको जो हम लोग वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, उसको कैसे, किस आधार पर करते हैं, उसका कोशिका मतलब जो संरचना होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार से। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? पादप वर्ग का क्या हो जाएगा इसका? बायोटाइडा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ब्रियोफाइडा फाइटा। अगला देखते हैं। हवेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? मतलब हवेल जो है किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य। मत्स्य, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 36 नंबर। वैश्विक उष्णन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 36 का। अगला देखते हैं 37 नंबर। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल प्रदूषण से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा संबंधित रोग, है ना, फेफड़ा संबंधित रोग नहीं होगा। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन असंक्रामकीय रोग है? मतलब असंक्रामक मतलब जैसे दोस्तों किसी को सर्दी खांसी हो, ठीक है, सर्दी खांसी होगा, अगर उसके आसपास या फिर बैठते उठते हैं वो उससे मतलब कुछ भी देन लेन या फिर बोल सकते हैं वो छींकने से, मतलब संक्रमित मतलब कहने का मतलब उसके साथ बैठना उठना करते हैं तो आपको भी हो जाएगा। लेकिन रतौंधी, रतौंधी जो एक ऐसा बीमारी दोस्तों, ये उसके साथ बैठिए उठिए मतलब किसी प्रकार से ये संक्रामक रोग है ना, असंक्रामक रोग नहीं। आप ऐसे जानिए रतौंधी, रतौंधी क्या होता है? जो आँख में जिसको दिखाई नहीं देता है रात को, है ना, चौंधियाने लगता है उसको। अगला देखते हैं 39 क्वेश्चन, 39 नंबर। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन रोग, दीर्घकालीन, यहाँ सॉरी यहाँ लोग हो गया, यहाँ रोग होगा, आप लोग गड़बड़ाना नहीं, यहाँ रोग होगा, है ना, रोग के उदाहरण है, रोग के उदाहरण है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीबी। टीबी एक ऐसा रोग है जो दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक चलता है, ये रोग, है ना। देखिए नेक्स्ट वन 40। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? जीवाणु जो है वो ऑप्शन नंबर बी मोनेरा वर्ग में आते हैं, है ना, मोनेरा वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 40 क्वेश्चंस देखें, है ना, 40 क्वेश्चंस देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बात जाते जाते अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।